तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 76 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डिवाइन बीस्ट भी वहां पर डर महसूस करता है और कहता है क्या मैं यहाँ पर इस एक इंसान से डर महसूस कर रहा हूँ जिसकी कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ज्यादा लो है। और इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पर किसी इंसान से कैसे डर सकता हूँ, मैं एक डिवाइन बीस्ट हूँ, मैं यहाँ पर लाखों करोड़ों साल से अभी तक जिंदा हूँ और मैं यहाँ पर एक इंसान से बिल्कुल भी नहीं डर सकता। और इसी के साथ ही वहां पर अपनी डिवाइन फॉर्म को रिलीज करता है। जैसे वहां पर अपनी ट्रू फॉर्म को रिलीज करता है तो उसकी सोल फॉर्म जो होती है हमारे जियोन की बॉडी के अंदर घुसना शुरू हो जाती है। तो जब उसकी सोल फॉर्म जो होती है उसकी बॉडी के अंदर घुस रही होती है तो ये देखकर हमारी जो ब्लू स्पिरिट होती है वो चलाकर उसे कहती है कि मॉर्टल प्लीज यहाँ पर बचो, वो तुम्हारी बॉडी के अंदर घुसकर तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहता है। और साथ ही वो सोच रही थी अगर इसने अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म को उसकी बॉडी के अंदर डाल दिया तो उसके लिए यहाँ पर इंसान की बॉडी को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जियोन बाहर से कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना दिखाई दे लेकिन अंदर से तो वो है सिर्फ और सिर्फ एक मॉर्टल ही, और वो बड़ी आसानी से उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगा। और इसी के साथ जैसे वहां पर उसकी ट्रू फॉर्म जो होती है हमारे जॉन की बॉडी के अंदर घुसती है, इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर घुसने के बाद से वहां पर वो सील दिखाई देती है। जैसे वहां पर उसे वो डीमन सील दिखाई देती है वो जल्दी से बाहर निकल आता है। वो जहां पर बाहर निकल आता है खुद ब खुद उसकी बॉडी के अंदर से चलाते हुए बाहर आ जाता है और कहता है कि तुम हो क्या, कमीने इंसान कहीं के, तुम कोई इंसान नहीं हो बल्कि तुम क्या चीज हो, जल्दी से बताओ तुम क्या हो। और हमारे जॉन को खुद भी जहां पर अंदाजा नहीं होता क्या है उस सील के पीछे क्या है, क्या उस सील के पीछे कोई बहुत ही पावरफुल बहुत ही डरावनी पावर छुपी हुई है जिसके बारे में सभी लोग नहीं जानते। तो वो डिवाइन बीस्ट बाहर आने के बाद कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या है। तुम्हारा जीवन कहता है कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। और इसी के साथ ही डिवाइन बीस्ट चलाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। और इसी के साथ ही वो उसके स्पिरिचुअल ऑफ अटैचमेंट और इसके रिचुअल ऑफ अटैचमेंट से भी अपना हाथ छुड़वा लेता है। पीछे हटने के बाद वहां पर उसे कहता है अब मैं यहाँ पर तुम्हें कच्चा निकल जाऊंगा, मैं यहाँ पर अपनी ट्रू फॉर्म को यूज करूंगा। और इसी के साथ ही वो अपनी रियल फॉर्म में वहां पर आना शुरू हो जाता है। तो ब्लू स्पिरिट कहते हैं कि ये तो बहुत ही बुरा है, जो तो अपनी रियल फॉर्म में यहाँ पर आने वाला है। तो उसकी रियल फॉर्म जो होती है वो एक बीस्ट की होती है, यानी कि एक बड़ा सा टाइगर बन जाता है। वो वहां पर एक बड़ा सा टाइगर बनता है तो उसकी रियल फॉर्म बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल ओरा को रिलीज करती है। और इसी के साथ ही वो जान को खाने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन साथ ही वहां पर वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि हमारा जीवन जो होता है वहां पर अभी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वो कहीं पर से डेथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। वो कहता है कि ये क्या, ये डेथ की एनर्जी कहां पर से निकल रही है, ये कौन सी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़कर देखता है। तुम्हारा जीवन जो था जहां पर से डेथ की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो सारी की सारी डेथ की एनर्जी जो होती है उस बॉक्स के अंदर से आ रही होती है, जिस बॉक्स के अंदर जहां पर इस बड़े से स्पिरिचुअल बीस्ट को ट्रैप किया करके रखा गया था। तुम्हारा जीवन असल में उसी बॉक्स के अंदर से डेथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तुम्हारा जीवन कहता है कि अगर जहां पर डेथ की एनर्जी से ये एक्टिवेट हुआ तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसको दोबारा से एक्टिवेट कर सकता हूँ, जिससे यहाँ पर ये सील एक्टिवेट हो जाएगी और ये बीस्ट दोबारा से यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा। जिसकी वजह से वो बीस्ट यहाँ पर इस बात को समझ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहीं पर रुक जाओ, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही वो स्क्रोल वहां पर से बाहर निकल आता है। स्क्रोल के वहां पर से निकलने के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है। तो स्क्रोल जो असल में वो एक सील होती है जो कि डेथ की कमी की वजह से एक्टिवेट होने वाली है। और जैसे वहां पर डेथ की पावर हमारा जीवन यूज करता है तो उसी के साथ ही वो एक्टिवेट हो जाती है। और उसके एक्टिवेट होने के साथ ही वहां खुद ब खुद वहां पर डिवाइन बीस्ट को अपने अंदर खींचना शुरू कर देती है। तो वहां पर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है जो उसे अपने अंदर खींच रही होती है। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर ऐसा ही है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इसकी सारी डेथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। क्योंकि अगर यहाँ पर इतनी पावरफुल डिवाइन बीस्ट को स्क्रोल के अंदर ट्रैप किया गया है तो उसका मतलब यह है कि ये एक सील हो सकती है और दोबारा से इसी सील के अंदर ही ट्रैप किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पर यह करना था कि मुझे इसकी डेथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना था और वापस इसे रिटर्न करना था। और इसी के साथ वो बीस्ट जो होता है वहां पर वापस जाने को तैयार नहीं होता और वहां पर से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। चलाकर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा जैसा एक मॉर्टल मुझे दोबारा यहाँ पर कैसे सील कर सकता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जियोन और ब्लू स्पिरिट दोनों ही एक साथ जंप करते हुए उसे जबरदस्त किक मारते हैं। वो दोनों जब उसे किक मारते हैं तो इसी के साथ ही वो डिवाइन बीस्ट जो होता है वो उड़ता हुआ वापस जाकर उसी स्क्रोल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके अंदर हमेशा के लिए फिर से सील हो जाता है जब तक कोई उसे दोबारा वहां से बाहर नहीं निकालेगा। तो उसके वहां पर स्क्रोल के अंदर जाने के बाद स्क्रोल के अंदर वो वापस जाकर एक पेंटिंग बन जाता है। पेंटिंग बनने के बाद स्क्रोल अपने आप वहां पर क्लोज हो जाता है और उसके क्लोज होने के बाद वो बॉक्स जो टूट गया था वो बॉक्स दोबारा से वहां पर जुड़ जाता है। सब कुछ वहां पर बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। और वहां पर सब कुछ शांत हो जाने के बाद हमारा जियोन और ब्लू स्पिरिट वहां पर चैन की सांस लेते हैं। ब्लू स्पिरिट तो वहीं पर नीचे लेट जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही बुरा था, हम दोनों तो यहाँ पर मरते मरते बचे हैं। जबकि हमारा जियोन उसे कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर मरते मरते ही बचा। ब्लू स्पिरिट से कहते हैं कि शुक्र है कि यहाँ पर वो सील जो थी अपने आप यहाँ पर दोबारा से एक्टिवेट होगी, अगर यहाँ पर वो दोबारा से एक्टिवेट नहीं होती तो फिर तो हम दोनों यहाँ पर मर चुके होते। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि मॉर्टल तुम यहाँ पर मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा जियोन जो होता है उसकी बॉडी के ऊपर क्रैक्स पड़ रहे होते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि ये क्या तुम्हारी बॉडी के ऊपर क्रैक्स पड़ रहे हैं। फिर साथ ही वो कहते हैं कि क्रैक्स पड़ने का मतलब यह है कि इसकी बॉडी यहाँ पर इवॉल्व कर रही है, लेकिन इसकी बॉडी यहाँ पर इवॉल्व कैसे
कैसे कर सकती है। ये वाली एवोल्यूशन जो है वो इस स्टेज के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो वो कहते हैं कि इसे ओवरऑल रीबर्थ कहते हैं। मैं यहाँ पर एक इंसान की रीबर्थ को देख रही हूँ, एक इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर की रीबर्थ को देख रही हूँ। इसकी बॉडी जो है यहाँ पर ये इसी स्टेज के ऊपर रहेगी, क्योंकि आमतौर पर कल्टीवेशन स्टेज को आगे बढ़ाने के लिए और बॉडी के अंदर ज्यादा एनर्जी को गैदर करने के लिए हमें यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना पड़ता है, ताकि हम लोग अपनी मेडियंस को बड़ा कर सकें, एक्सपेंड कर सकें। लेकिन ये लड़का यहाँ पर अपनी बॉडी को इस तरह से टेम्पर कर रहा है कि इसकी बॉडी यहाँ पर इसके ऊपर से शेल उतर जाएंगे और उसके बाद नई बॉडी आ जाएगी, जिसके अंदर ये इसी वेसल के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल की को बॉडी के अंदर स्टोर कर पाएगा। इसी वजह से यहाँ पर ओवरऑल रीबर्थ कहा जाता है, जिससे कि इंसान की यहाँ पर बिल्कुल एक नए इंसान की बर्थ होती है। थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कि हमारे जॉन की बॉडी के अंदर जबरदस्त रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर बहुत सारे क्रैक्स पड़ते हैं और सारे क्रैक्स की वजह से उसकी पूरी बॉडी के ऊपर से सारे के सारा मास्क जो होता है उतर जाता है। इसके साथ ही हमारे जॉन की वहां पर नई स्किन आ जाती है और इसी स्किन के साथ ही हमारा जॉन अपनी पावर को महसूस करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ, लेकिन साथ ही मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा हल्की हो गई है। थोड़ी देर पहले मेरे जख्मों की वजह से मेरी बॉडी के ऊपर जो चोटें थी वो भी यहाँ पर हील हो चुकी हैं। तुम्हारा जॉन वहां पर इसी के साथ ही अपने मास्टर जो की बात को याद करता है कि मास्टर जो ने उससे क्या कहा था। मास्टर जो ने उससे कहा था कि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि आज तक कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ होगा जिसने किसी डिवाइन बीस्ट को कंट्रोल में किया हो, उसे अपना फेमिलियर बनाया हो, क्योंकि डिवाइन बीस्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ कहानियों में होते हैं। लेकिन साथ ही वो उसे कहता है कि लेकिन ये बात गलत है, असल में यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग इतने पावरफुल होते हैं जो कि यहाँ पर डिवाइन बीस्ट को भी अपना फेमिलियर बना सकते हैं। लेकिन वो लोग जो है उन्हें यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि वो लोग ह्यूमन एंड अर्थ यहाँ पर ह्यूमन डिवाइन राम से हैं। वो लोग इस दुनिया के बिल्कुल भी नहीं है। वो सभी लोग जो यहाँ पर डिवाइन बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, उनका हम सभी लोग उसे एक अलग ही लेवल होता है। वो लोग यहाँ पर रिवोल्यूशनरी राम में बिल्कुल भी नहीं होंगे, बल्कि वो लोग यहाँ पर एक ट्रू गॉड कहलाने के लायक होंगे, जो लोग यहाँ पर डिवाइन बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें यहाँ पर सभी लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही मास्टर वहां पर उसे किसी का नाम बताने लगते हैं। जैसे वहां पर उसे डॉग का नाम बताते हैं, इसी के साथ ही वो कहता है छोड़ो, तुम्हें इस बारे में जानकर क्या ही करोगे, क्योंकि एक डिवाइन बीस्ट को कंट्रोल करना फिलहाल के लिए तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। और इसी के साथ ही हमारा जीवन जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर अभी सोच रहा हूँ कि मुझे लगता है कि डिवाइन बीस्ट को कंट्रोल कर पाना मैं अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। और इसी के साथ ही स्पिरिट ब्लू स्पिरिट जो होती है उसे आवाज देती है। तुम्हारा जीवन ब्लू स्पिरिट की तरफ देखता है। जैसे वो उसकी तरफ देखता है उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे क्रैक्स पड़ चुके होते हैं। तुम्हारा जीवन कहता है कि अब इसके साथ क्या हुआ, इसकी बॉडी के ऊपर इतने सारे क्रैक्स क्यों पड़े हुए हैं। और हमारा जीवन आगे बढ़कर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है, जबकि ब्लू स्पिरिट की पूरी बॉडी जो होती है उसके ऊपर क्रैक्स पड़े होते हैं और उसकी बॉडी वहां पर से फेड होना शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्या इसकी बॉडी भी इवॉल्व हो रही है, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक घोस्टली स्पिरिट है, तो इसकी बॉडी यहाँ पर इवॉल्व कैसे हो सकती है, या फिर इसकी बॉडी यहाँ पर से डिस्ट्रॉय हो रही है, हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।